रेस्क्यू, यहाँ फैक्ट्री को आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को जल्दी इत्तला करें, आग बेकाबू होती जा रही है। सियालकोट पाकिस्तान का एक अहम सनती शहर, जहां मेहनत, महारत और एक्सपोर्ट ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन हालिया बरसों में एक संजीदा खतरा मुसलसल सामने आ रहा है, सनती आतिशज़दगी का खतरा। कोबीजा, रूबी फोम जैसे बड़े यूनिट्स में आतिशज़दगी के वाकयात से न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि ये हकीकत भी खुलकर सामने आई कि हमारी सनतों में फायर सेफ्टी के हवाले से बड़ी सी कमजोरियां मौजूद हैं, जिनको फौरी दूर करने की जरूरत है। Back in 2022, we faced one of the biggest fire incident in our factory. सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो टॉप फ्लोर पे पहुंचना था, क्योंकि एक मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग थी और 6th फ्लोर पे जो कटिंग हॉल था वहाँ पर ये शॉर्ट सर्किटिंग हुई और आग लगी। हमारी जो फैक्ट्री है उसके आसपास भी पॉपुलेटेड एरिया हैं, तो उस एरिया से एक्सेस करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वहाँ पे पहुँचा नहीं जा रहा था। इस इंसिडेंट से पहले जो बेसिक हमारी प्रिकॉशंस थी फायर फाइटिंग के हवाले से, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और फायर अलार्म सिस्टम है, ये सब कुछ इंटैक्ट था और बेसिक ट्रेनिंग भी थी एम्प्लॉयज़ को। लेकिन इंसिडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने रियलाइज़ की कि जिन पे आपको फर्दर एफर्ट करने की ज़रूरत है। और बाद में जब हमने अपनी नई फैसिलिटी डेवलप की तो उसमें हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन सब एक ही फैसिलिटी में, एक ही बिल्डिंग में थे, हमने उनको सेग्रीगेट किया। अभी हमारे रॉ मटेरियल सेपरेट बिल्डिंग में है और जो प्रोडक्शन है वो सेपरेट हो रही है। उसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से हमने रेस्क्यू 1122 को हम कॉन्टिन्यूसली इंगेज करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट से जो चीज़ हमने सीखी, जो आपका फायर फाइटिंग सिस्टम है, आपकी टीम की ट्रेनिंग, आपके सिस्टम की डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, स्पेशली आप जितने भी ये रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ इंगेज होके अपनी रिस्क असेसमेंट, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो भी आपके साथ काम कर रही हैं उनका आपके साथ इंगेज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट आपको फुल सपोर्ट भी मिले और आप इस तरह के इंसिडेंट्स को कवर भी कर सकें। ये वाकयात हमें ये सबक देते हैं कि मामूली सी लापरवाही भी एक बड़े हादसे में बदल सकती है। पहली फायर हमारी हुई थी जी 21 अक्टूबर 2021 में। मैं समझता हूँ दोनों ही हमारी अपनी ही मिस्टेक थी, क्योंकि बेसिकली वहाँ शेड है उसको हम एक्सटेंड कर रहे थे, तो उस एरिया में बेसिकली वेल्डिंग वो वहाँ पे अलाउ नहीं थी। तो वो बंदा वहाँ पे वेल्डिंग कर रहा था एक्चुअली, और उसने शेड के बाहर से ना थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, जैसे रॉड चलाते हैं, उसने थोड़ी टेस्टिंग की। अब उसको नहीं पता कि जो मैंने टेस्टिंग की है उसका एक शोला अंदर जा चुका है और अंदर आग लग चुकी है। तो इसके ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल बाद ये दूसरी आग लग गई। जो साहब हमारे इसके प्रोडक्शन मैनेजर हैं, बेसिकली हमारा होता है कि जब फोम की हम प्रोडक्शन करते हैं, फोम ब्लॉक्स को हम लोग 12 घंटे इनको अपने आउटसाइड रखना होता है। उस बंदे ने थोड़ी नेग्लिजेंस दिखाई, जो ब्लॉक जो बनाया वो अंदर ही छोड़ के, वो उस ब्लॉक में ज़रा उसका इंडेक्स हाई हुआ, उसमें उसको आग लग गई। आग ने पहले हॉल को अपने जद में लिया। हमने एक्चुअली उसके बाद बेसिकली हमने पूरी फैक्ट्री में अब वाटर की जो है ना एक्चुअली पाइपिंग सारी करवा दी है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। प्रोसेस सारा चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट हमने तकरीबन कोई 60,000 गैलन का एक पीछे वाटर टैंक बनाया है, उसके साथ 3 ऑटोमेटिक पंप्स लगे हैं और पूरी फैक्ट्री में उसके लिए हमने सारी वायरिंग करवा दी है पानी की, कि अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जो कुछ हम बहैसियत इंसान कोशिश कर सकते हैं वो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और सियालकोट मशरक इंडस्ट्रियल सिटी है, मैं समझता हूँ हर चीज़ की मतलब कि हौल रखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। और मेरी ये अपने तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हर बंदा अपनी फैक्ट्री में तमाम जो इसके लवाज़मात हैं वो पूरे रखे, ताकि अल्लाह ना करे कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बर वक्त उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सके। इन वाकयात से ये हकीकत सामने आती है कि बर वक्त इक़दामात और मुनासिब तैयारी ही नुकसान को कम कर सकती है। फैक्ट्रियों में आग लगने की आम वजूहात में शामिल हैं नाकस इलेक्ट्रिकल निज़ाम, एमरजेंसी रास्तों की कमी या ना होना, फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम का फुकदान और अमले की मुनासिब तरबियत का फुकदान। कारखानों में या इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आग लगने के वाक़यात हैं उनकी वजूहात ये हैं कि फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्री में जो बरकी आलात हैं उनका गैर मेयारी होना और गैर मेयारी जो वायरिंग है उसका इस्तेमाल होना। इसके अलावा जो आतिशगीर मादा है या आतिशगीर कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह है उसका गैर महफूज ज़ख़ीरा जो है
वो उसका सबब बनता है। इसके अलावा अगर कोई वेल्डिंग वगैरह का काम और इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे जो आतिशगीर मादा जो ज़ख़ीरा होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा एमरजेंसी एग्ज़िट्स जो हैं उनको हैसल फ्री रखना चाहिए। जब हम लोग वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी फायर पे, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अर्सा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें फ़ायर के वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे जो रास्ता है वो फ्री होना चाहिए ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो मौका पर पहुँच सकें। रेस्क्यू 1122 ने ट्रेनिंग्स का आगाज़ किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट 2020 और उसके जो रेगुलेशंस हैं 2022 के, उसके मुताबिक रेस्क्यू 1122 तमाम फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में अपनी ट्रेनिंग्स करवा रहा है। मेरी फैक्ट्री मालकान से गुजारिश है कि वो ज़रूर अपनी फैक्ट्रीज़ में इस ट्रेनिंग को करवाएँ। शुक्रिया। रेस्क्यू टीम का बर वक्त पहुंचना यकीनन अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम पहले से तैयार हों। जी अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सनती इदारों के लिए एक फ़ायर सेफ्टी एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं। आप तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि उन फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, 1122 की हदायत है उनको फॉलो करें और किसी भी बड़े हादसे से बचें। सियालकोट में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जी जिसमें कि शदीद आग लग गई है और फिर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो बहुत बेहतर है कि हम जो सरकारी इदारों की हदायत हैं या जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हम अडॉप्ट करें और हम अपनी अपनी सनती इदारों को बचाएं। इसमें हमारे जो जानो माल सबकी हिफाजत है, हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी हिफाजत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे एग्जिट पॉइंट्स का, हमारे पानी का वाफर मिकदार में मौजूद होना जो कि एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल हो सके। हमारे जी कुछ सनती इदारों में जिस तरह कुबीजा इंडस्ट्रीज़ है, रूबी फोम है, शेखान कॉरपोरेशन, उनमें आग लगी और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरी तमाम बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि वो इसे सीरियसली लें, इस पर जितना खर्चा आता है वो करें। ये खर्चा बहुत ज़रूरी है और अपने अपनी फैक्ट्रियों के अंदर एहतियाती तदाबीर करें। इस सिलसिले में आपको 1122 की रहनुमाई चाहिए हो, सियालकोट चैम्बर की रहनुमाई चाहिए हो, हम हर तरह से हाजिर हैं। आपकी फैक्ट्री में 1122 वाले आ सकते हैं जब आप चाहें और वो आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। सो ये जितना हम पहले एहतियाती तदाबीर करेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। हर फैक्ट्री के लिए जरूरी है कि फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम नस्ब करे, एमरजेंसी अखराज के रास्ते वाजे और खुले रखे, अमले को बाकायदा तरबियत दे और बाकायदगी से सेफ्टी ऑडिट करवाए। महफूज सनत ही महफूज सियालकोट की बुनियाद है।